हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। बच्चे, लास्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे मटेरियल्स, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर? तो हमने लास्ट वीडियो में क्या स्टडी किया था कि जो कुछ एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि मेटल्स किस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, राइट? तो सबसे पहले हमने उसमें क्या देखा था कि जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, मेलेबिलिटी की। मेलेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं उनको हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ चेक की थी कि इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी के अंदर क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। देन हमने उसके बाद एक और प्रॉपर्टी चेक की थी कि जो आपके जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। मीन्स उनके अंदर से जल्दी से हीट एंड जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पास हो जाती है, राइट। तो लेकिन हमने क्या नोट किया था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स क्या थे, जैसे कोल पीस हो गया, सल्फ़र हो गया। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। मीन्स नॉन मेटल्स के पास ना मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, ना ही डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, और ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा अच्छे से। कल हमने इस टॉपिक्स को कवर अप कर लिया था लास्ट वीडियो में, राइट। तो अब क्या है, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पर जाना है। नेक्स्ट टॉपिक भी में क्या है आपका, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ रह गई थी, तो वो अब हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। अब देखो बच्चे, मैंने क्या किया है इस वीडियो के अंदर, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको समझने में और बाद में अब दोबारा से अगर वीडियो को चेकआउट करें तो उसमें क्या होगा, आपको इजीली मेन मेन पॉइंट्स को व्यू आउट करना इजी रहेगा, राइट। तो इसमें देखो, मुझे एक बात बताओ बच्चे, आपने क्या, जैसे ही आप कोई भी कॉइन लेते हो, कॉइन को आप क्या करते हो, कॉइन मीन सिक्का, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, राइट। तो अगर आप इन कॉइन्स को ज़मीन के ऊपर ड्रॉप करते हो तो आपको क्या साउंड मिलता है? आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जैसे कॉइन गिरा ज़मीन के ऊपर तो वहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, राइट। कोई भी आयरन नेल हो गया, आयरन नेल भी सेम इसी टाइप से क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, राइट। तो अब क्या है, अगर हम सपोज करो कोई भी लकड़ी लेते हैं, कोल ले लिया, कोयला मीन्स कोयले का पीस हो गया, वुडन हो गया, वुडन ब्लॉक हो गया। तो अगर हम कंपेयर करें, अगर इनको हम ड्रॉप करते हैं तो उनके केस में इतना साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, माइनर साउंड होता है, राइट। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया है कि कुछ मटेरियल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं और कुछ मटेरियल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, राइट। तो ये प्रॉपर्टी जिससे साउंड प्रोड्यूस मीन्स जो इनकी वजह से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनरस, दैट इज सोनरस, राइट। तो मीन्स जो मेटल्स, जिन मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की, उनको हम क्या बोलते हैं, सोनरस बोलते हैं। दैट इज मटेरियल्स प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड्स, दे आर कॉल्ड सोनरस। क्लियर? आई होप ये समझ आ गया आपको। तो मीन्स जो सोनरस प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ किन के अंदर होती है, मेटल्स के अंदर होती है। मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो यहाँ से हमने डिस्टिंग्विश कर लिया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को ऑन द बेसिस ऑफ सोनरस प्रॉपर्टी। क्लियर? तो अब नेक्स्ट आता है कि जो आपके मेटल्स होते हैं, हमने अब तक क्या क्या देखा कि जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हमने डिस्टिंग्विश कर लिया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, राइट। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन सोनरस होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो वो एलिमेंट्स जो नॉन सोनरस हो और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना, ठीक है। अब बच्चे देखो, कुछ एक एग्जांपल्स हैं नॉन मेटल्स के, हमने पहले भी किए हैं, और इसमें अब क्या देख रहे हैं हम, जो सल्फ़र होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन जो आप इनहेल करते हो, फास्फोरस, ये सब एलिमेंट्स किसकी नेचर किस टाइप की होती है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं, राइट। मीन्स सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स, राइट। देन इसके बाद बच्चे हैं, अब एक एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये, आप इसको अच्छे से ध्यान रखना कि जो आपका सोडियम मेटल होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, राइट। पोटेशियम मेटल होता है
जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। जो ये मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो मेटल्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, मीन्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको नाइफ़ की हेल्प से कट कर सकते हैं, राइट। तो इसके और एक और प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की, जो आपने देखा होगा थर्मामीटर यूज करते हैं। थर्मामीटर में आपने नोट किया होगा कि जो थर्मामीटर होता है उसके पीछे एक ब्लैक कलर की वायर होती है, ग्रेइश ब्लैक कलर की वायर होती है, लिक्विड होता है। जैसे आप टेम्परेचर अपने माउथ के अंदर लेकर जाते हैं तो उसका क्या होता है, टेम्परेचर राइज होने से वो राइज करना स्टार्ट कर देती है। तो मीन्स हमने वहाँ से क्या देखा कि जो जो वो मेटल होता है, जो एलिमेंट होता है, वो कौन सा होता है उसके अंदर, थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है। तो उस मरकरी की क्या प्रॉपर्टी है कि वो रूम टेम्परेचर पर भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली सारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमारे रूम टेम्परेचर पर, बट एक सिंगल मरकरी है, ऐसा मेटल है, ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो आपका सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं, मेटल्स होते हैं जो, वो सॉफ्ट होते हैं, उनको हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। और जो मरकरी होता है, मरकरी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्लियर। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। देन इसके बाद अब तक जितने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं हमने, वो सारी प्रॉपर्टीज़ थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को कैटेगराइज करेंगे, मीन्स डिस्टिगाइज करेंगे कि किस टाइप से मेटल्स नॉन मेटल्स से डिफरेंस है। क्लियर। तो अब देखो बच्चे, आपने लास्ट क्लास में, अपनी 7th क्लास में कुछ एक रिएक्शंस देखी होंगी। रिएक्शंस किस टाइप की, जैसे आपने देखा होगा आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये मिलकर क्या बनाते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। तो यहाँ से अगर आपने देखा हो तो जो आपके आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर जो होते हैं, जो अगर ये मिलते हैं तो हमेशा ये क्या बनाते हैं, Fe2O3, दैट इज़ रस्ट फॉर्मेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, दैट इज़ जंग लगना। आयरन को आपको पता है, जैसे ही आयरन वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो वहाँ पर क्या लग जाता है, थोड़े टाइम के बाद जंग लग जाता है। मीन्स जंग क्या होता है, Fe2O3 एक कंपाउंड बन जाता होता है वहाँ पर। मीन्स वो क्या, वहाँ पर क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। और ये रस्टिंग में अगर हम नोट करें तो क्या हो रहा है, आपको ऑलरेडी से क्या था, आयरन था, आयरन किस में कन्वर्ट हो चुका है, Fe2O3 के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर। तो इट मीन्स आयरन का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो चुका है, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें, जो मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बनाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। तो इसमें क्या होगा, 2MgO बन जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर नोट करें तो यहाँ पर सिंपली Mg था और Mg से किस में कन्वर्ट हो गया, MgO में। मीन्स यहाँ पर भी Mg का क्या हो गया है, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ से अगर हम नोट करें कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वहाँ पर क्या हो जाता है, मेटल का ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर। अगर हम एक पॉइंट नोट करें कि जो मेटल होता है, आपने नोट किया, देखो एक एक्टिविटी आती है, इस एक्टिविटी के थ्रू क्या बताना चाह रहा है ये, देखो जैसे आपको पता है कि आपके जो मेटल्स पड़े होते हैं, जैसे आयरन की कोई भी रॉड पड़ी है, अगर थोड़ा टाइम वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में रहे तो वहाँ पर क्या हो जाता है, रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स रेड कलर का रस्ट लग जाता है वहाँ पर। अब क्या करते हैं हम, वहाँ उस जो आपका पाइप होता है, आयरन पाइप होता है, अगर वहाँ से हम रस्ट को कलेक्ट करें, उस रस्ट को अगर हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने से वहाँ पर एक सोल्यूशन बन जाएगा, दैट इज़ रस्ट सस्पेंशन बन जाएगा। तो उस रस्ट सस्पेंशन की अगर हम टेस्ट लगाएं पीएच पेपर के थ्रू, मीन्स जैसे आपने लास्ट क्लास में स्टडी करके आए हो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को, उसमें क्या करते थे हम, उस कंपाउंड का जो भी कंपाउंड होता था, एसिड हो गया या बेस हो गया, पहले वाटर में डिज़ोल्व करते थे, देन पीएच पेपर की हेल्प से हम उसमें क्या करते थे, डिप करते थे। डिप करने से हमें क्या पता चलता था, अगर वो कंपाउंड एसिड होगा, मीन्स जैसे अगर वो एसिड है तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर बेस होगा तो वो अगर बेस है तो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से देखें, जो आयरन है, आयरन का
ऑक्साइड है जो, अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या बन जाता है, उसका सस्पेंशन बन जाएगा। और अगर हम इसकी अगर सॉल्यूशन बनाते हैं पीएच पेपर के थ्रू, अगर हम इसकी टेस्टिंग करते हैं तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में जैसे ही हम पीएच पेपर को डिप करते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो पीएच पेपर है वो पीएच पेपर रेड टू किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में। दैट इज़ रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, कौन, पीएच पेपर। तो अगर रेड टू ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ से हमें क्या आइडिया लगा कि जो आपका आयरन का जो सोल्यूशन बनाया हमने, रस्ट का जो सोल्यूशन बनाया है, उसका नेचर किस टाइप का है, वो है बेसिक इन नेचर। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना अच्छे से। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपने आयरन का तो देख लिया, आयरन का तो नॉर्मली देखा है। क्या आपने कभी देखा है कि कॉपर की क्या रस्टिंग होती है? ऑब्वियसली यस। अब कॉपर के जो रस्टिंग होती है, हम मेनली क्या करते हैं, जो आयरन होता है, आयरन के जंग लगने को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। और अदर देन आयरन जो भी मेटल होता है उनके ऊपर अगर जंग लगता है उसको हम बोलते हैं कोरोजन। अब देखो, जो आपने कभी नोट किया हो, कॉपर होता है, कॉपर के ऊपर जब भी अगर हम थोड़ा टाइम उसको मॉइस्चर में रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पर। तो इट मीन्स जैसे आयरन के ऊपर रेडिश कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट होती है, सेम इसी टाइप से जो कॉपर मेटल होता है, कॉपर मेटल के ऊपर क्या होता है, ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। तो वो अगर हम देखें कि जो ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो रही है तो वो किससे बनी हुई है, तो वो बनती है आपके कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, दैट इज़ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट के मिक्सचर से जो भी कंपाउंड बनेगा वो होता है कोरोजन ऑफ कॉपर। मीन्स जो ग्रीन कलर की लेयर बनती है वो होती है इन दोनों के मिक्सचर से मिलके बनी होती है। मीन्स ये बनती कैसे, कॉपर होता है आपके पास, मॉइस्चर में वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वेपर्स होते हैं, CO2 भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, मीन्स मॉइस्ट एयर आपके पास। जैसे मॉइस्ट एयर इस कॉपर के साथ रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने से क्या बन जाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट। क्लियर? तो ये जो कंपाउंड बन रहे हैं ये दोनों का मिक्सचर ही क्या होता है, वो ग्रीन कलर की लेयर होती है। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की लेयर होती है वो किससे मिली बनी होती है, मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चे अगर हम देखें, हमने अभी क्या ऑब्जर्व किया कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की अगर हम जो रस्टिंग होने के बाद, मीन्स अगर उनका ऑक्सीडेशन होता है और उस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को अगर हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहाँ से हमें क्या पता चला कि जैसे हमने देखा था कि आयरन का ऑक्साइड है, आयरन के ऑक्साइड का अगर हमने वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया और फिर पीएच पेपर से चेक किया तो वहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आयरन का हाइड्रोक्साइड बना है उसका नेचर किस टाइप का है, बेसिक इन नेचर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया था, जो रेड कलर का लिटमस पेपर था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो आपका आयरन का या फिर मैग्नीशियम का, मीन्स ओवरऑल जो भी अगर मेटल होगा तो मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होंगे उनका नेचर किस टाइप का होगा, बेसिक इन नेचर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको नोट करने वाला पॉइंट है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर किस टाइप का होता है, बेसिक इन नेचर होता है। मीन्स अगर हम उस सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो वो लिटमस पेपर रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना अच्छे से। देन इसके बाद बच्चे एक एक्टिविटी आती है, इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, देखो सिंपली मैं आपको समझाती हूँ। देखो क्या करना है, आपको एक स्पून लेना है। अगर आपके पास इस टाइप की स्पून है, इस स्पून को बोलते हैं हम डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। ये हमारी केमिस्ट्री लैब्स में यूज होती हैं और ये चैप्टर भी आपको पता है कि केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो जो ये डीफ्लैग्रेटिंग स्पून है, डीफ्लैग्रेटिंग स्पून कौन सी है, इस टाइप की स्पून होती है। इस स्पून की क्या खासियत है, इस स्पून की ये खासियत है कि जो आपकी यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर हैंडल भी है इसके साथ, और साथ में क्या है, ये आपके पास होलो फॉर्म में एक स्पून बना हुआ है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से जो आपका कंपाउंड होता है उस कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड को इसके अंदर डालते हैं और फिर हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। राइट? तो यहाँ पर भी आपको सेम एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करना है। इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, आपको क्या लेना है, इस स्पून के अंदर अगर आपके पास ये स्पून अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से जैसे आपके पास कोई भी बोतल होती है,
बोतल की जो कैप होती है उस कैप के अराउंड एक वायर को टाई करो और फिर इस टाइप से आप उसको ऊपर की तरफ पुल करो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, इसका हैंडल बन जाएगा और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, होलो स्पून बन जाएगा, राइट। तो अब इसके अंदर क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारा जो एलिमेंट होता है सल्फ़र एलिमेंट, सल्फ़र एलिमेंट को क्या करेंगे, हम इसके अंदर डाल देंगे। जैसे सल्फ़र एलिमेंट को इसमें डालते हैं देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसको हीट करना है। जैसे ही हम उस एलिमेंट को हीट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हमें हीट करने के बाद एक जो आपके पास ग्लास जार है इसके ऊपर लीड लगी हुई है, हमें क्या करना है, इस लीड को हटाना है और इस जो आपके पास स्पून है इसको इसके अंदर डालना है। जैसे हम स्पून के अंदर डालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एक गैस इवॉल्व होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आप इसके अंदर डालते हो फटाफट से आपको क्या करना है, इस लीड को कवर कर देना है, क्योंकि जैसे ही अगर हम इसको लीड को कवर नहीं करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो गैस इवॉल्व होगी वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। बट हमें वो गैस ही चाहिए, मीन्स हमें जो यहाँ सल्फ़र को बर्न करने से जो गैस इवॉल्व होगी वो हमें रिक्वायर्ड होगी। अब क्या करना है, जैसे ही गैस इवॉल्व होती है यहाँ पर, फिर हम उसके अंदर क्या करेंगे, वाटर डाल देंगे। वाटर डालने से क्या होगा, वो सारी गैस उस क्या करेगी, उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी और जैसे ही डिज़ोल्व होगी वहाँ पर क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बन जाएगा किस टाइप से, इस टाइप से जैसे यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे सॉल्यूशन बनेगा फिर हम उसको क्या करेंगे, एक प्लेट के अंदर, दैट इज़ वॉच ग्लास, ग्लास से बनी होती है ये, वॉच ग्लास बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये फ्लैट वॉच ग्लास के ऊपर डालेंगे हम। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर पीएच पेपर डिप करेंगे, राइट। तो जैसे ही हम पीएच पेपर, अब पीएच पेपर का पर्पज़ क्या आपको पता ही है, पीएच पेपर किस लिए यूज करते हैं हम ये चेक कर रहे हैं कि आपका जो सोल्यूशन बना है उसका नेचर किस टाइप का है, मीन्स वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया, अगर जैसे हमने पीएच पेपर डाला तो पीएच पेपर डालने से क्या होता है, जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स हमें पता है कि अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है और वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो इट मीन्स वो सोल्यूशन का नेचर किस टाइप का है, एसिड का नेचर है। तो क्योंकि हमें पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लियर। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला है कि जैसे हमने सल्फ़र को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, SO2 गैस प्रोड्यूस होगी। और उस SO2 गैस के साथ जैसे ही हमने वाटर मिक्स किया, वाटर मिक्स करने के बाद हमें क्या मिल गया, सल्फरस एसिड, दैट इज़ H2SO3। मीन्स हमें एक नया कंपाउंड मिल गया H2SO3, दैट इज़ सल्फरस एसिड, क्लियर। तो इस सल्फरस एसिड की नेचर किस टाइप की है, इसका नेचर है एसिड, मीन्स इसका नेचर किस टाइप का हुआ, एसिडिक नेचर हुआ। तो यहाँ से हमने इस एक्टिविटी के थ्रू क्या जनरलाइज किया, क्या ऑब्जर्व किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, राइट। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। और लास्ट एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या देखा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड का नेचर किस टाइप का होता है, बेसिक इन नेचर होता है, क्लियर। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। सबसे पहले हमने मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी आज इस वीडियो में, दैट इज़ सोनरस, क्लियर। देन उसके बाद हमने क्या स्टडी किया कि किस टाइप से हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे नॉन मेटल्स और मेटल को डिस्टिंगाइज कर सकते हैं, क्लियर। पहले हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, देन उसके बाद हमने क्या स्टडी किया, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, क्लियर। अब जैसे अब देखो वाटर के साथ भी अब इसमें हम आगे और भी करेंगे। अभी हमने मेटल नॉन मेटल का क्या किया, पीएच पेपर के थ्रू हमने टेस्ट किया कि जो उनके ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्साइड्स का नेचर किस टाइप का होता है, क्लियर। मीन्स मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्लियर। आई होप आपको इतना टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो आगे की जितनी भी रिएक्शंस होंगी, जो आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आपको ये इतना जो करवाया है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। पूरी वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से टॉपिक समझ आएगा। जहाँ पर भी नहीं समझ आ रहा आप बैक करके उसको देख सकते हैं, क्लियर। आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ आ गया। थैंक यू।